दोस्तों, जब भी भूत प्रेतों और जिन्नों का नाम आता है तो एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है और आत्मा सिहरने लगती है। धर्मचक्र में आज हम आपको ऐसे ही जगह की आज सैर कराते हैं और लेकर चलते हैं, जहाँ पर ऐसी मानता है कि इस प्राचीन मंदिर को एक ही रात में जिन्नों द्वारा बनाया गया है। ऐसा लोगों का कहना है और यही किंवदंतियाँ भी है। यह मंदिर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर भितरवार तहसील में पड़ता है, जहाँ पर विराजमान हैं धूमेश्वर महादेव जी। लगभग 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर धूमेश्वर महादेव जी का कभी विशाल पद्मावती नगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर नागवंशी राजाओं, परमार राजाओं का राज रहा है और यह मंदिर कुछ खटपट होने लगी थी और जिन इसे अधूरा बना छोड़कर भाग गए थे। और आज भी यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जस का तस है। समय समय पर जो इस राज्य के राजा रहे वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते रहे। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन धूमेश्वर महादेव जी आज भी विराजमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप बिना किसी रोक टोक के महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर डेली हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है और सोमवार को तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार इस बात को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हुआ और वहाँ के महामंडलेश्वर अनिरुद्ध महाराज जी, जो युवा काल में ही संन्यास धारण कर लिया और वह श्री 1008 जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज को यहाँ का मुखिया बना दिया गया। पार्वती नदी जो कल बहती है, उसकी निर्मल पावन धारा, जिसे देखने के बाद मन प्रफुल्लित होता है और महादेव जी के दर्शन के बाद सारी मुक्ति प्राप्त होती है। मेरा पर्सनल अनुभव है। मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश श्री भास्कर जी बहुत कष्ट में थे। लगभग 3 साल हो रहे थे और वह इतने ज़्यादा कष्ट में कि असहनीय कि मुझे देखना मुश्किल हो गया। इत्तेफाक से धूमेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुंचा और उनसे अपने पिताश्री को कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की और मैंने वहाँ का प्रसाद लाकर पिताजी को लाया और कुछ ही दिनों बाद प्रभु श्री जगत के स्वामी तीनों लोगों के महादेव उन्हें मुक्ति प्रदान की। तो आप भी दर्शन करिए धूमेश्वर महादेव जी के। और अति प्राचीन महाभारत कालीन इस मंदिर के बारे में कई इतिहास है, कई किंवदंतियाँ हैं, जिन्हें लेकर जल्दी ही मैं विस्तार से आऊँगा। और हाई न्यूज़ के जो दर्शक हैं, धर्मचक्र के माध्यम से आए दिन किसी न किसी ऐसे प्राचीन स्थान और ऐसे महात्माओं से मिलते हैं जो आपकी सभी समस्याओं का हल करते हैं और आपको प्रत्येक परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। तो आज इस धर्म चक्र में
आप दर्शन करिए धूमेश्वर महादेव जी के और अपना जीवन धन्य करिए। साथ ही मिलिए धूमेश्वर महादेव जी मंदिर के महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज से क्या कुछ बताया उन्होंने धूमेश्वर महादेव जी के बारे में। आप भी सुनिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अशोक श्रीवास्तव के साथ हाई न्यूज़ पर। मध्य प्रदेश के भितरवार जिले का धूमेश्वर महादेव का मंदिर जो काफी प्राचीन है और मान्यता है कि जो महादेव जी के दर्शन करता है उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बनावटी कुछ हो, जो सीधा सीधा साफ शब्दों में लिखा है। जिसको आस्था हो, जिसको विश्वास है, वह आ सकता है। कोई नौटंकी नहीं करना है। तो हम आज जानते हैं धूमेश्वर महादेव जी के बारे में। यहाँ के महाराज जी हैं। महाराज जी परिचय दें अपना थोड़ा सा। हमारा स्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भितरवार तहसील पवाया ग्राम पद्मावती प्राचीन नगर को से जाना जाता था। ऐसे धूमेश्वर धाम प्राचीन स्थानों में से ये हमारा जो पंत स्नान जूना अखाड़े के हम महामंडलेश्वर इसलिए 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद्ध पंत जी हमारा नाम है और स्थान के जो है महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े से। वो स्थान जो यहाँ की महिमा है, धूमेश्वर भगवान साक्षात विराजमान है। भगवान भोलेनाथ शिव जी यहाँ की जो मतलब प्राचीनतम स्वयं शंभु है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, सारे संकल्प दूरदार से भी लाखों की तादाद में भक्त आए थे। शिवरात्रि सबसे बड़ा संभाग से बहुत बड़ा मेला यहाँ रहता है। बीच में कई मेले रहते हैं। अभी भी आपको यहाँ जन सैलाब आपको मिलता है। रोज आते हैं दर्शनार्थी, दूर दूर से लोग आते हैं। हर एक प्रांत से लोग, महाराष्ट्र तक के लोग आते हैं। उनकी मनोकामना भगवान सिद्ध करते हैं। देखो भगवान का भजन करेंगे तो आपका कार्य भी भगवान ठाकुर जी कर देते हैं और सिद्धि आपका कल्याण भी करते हैं। लेकिन हम साधना करेंगे, जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव है मिट सके। शिव जी एक ऐसे देवता हैं भावी को मिट सकते हैं, परंतु जब तप करेंगे, साधना करेंगे तब सिद्धि होगी। भाग दौड़ करने से सिद्धि होने वाली नहीं है। अगर भगवान के प्रति हमारा विश्वास होगा, हम लोगों का भी काम हम लोगों का कि भाई भगवान के प्रति हमारी आस्था रहे, हम एक संस्कार संस्कृत से युक्त रहें, तो उसके प्रति जब रहोगे तब शांति मिलेगी आपको। तो ऐसा धाम हमारे धूमेश्वर धाम भगवान प्राचीन धामों में से है। तो आप देखो यहाँ कितना प्राचीन होगा क्या धूमेश्वर महादेव जी यहाँ का जो इतिहासकारों से पता चलता है कि हाँ 5000 वर्ष से पुराना ये महाभारत कालीन। जी बिल्कुल। यहाँ बीच बीच में जीर्णोद्धार होते रहे। ओरछा नरेश वीर देव जी ने करवाए। उसके बाद यहाँ सिंधिया जी महाराज वहाँ से घराने से भी यहाँ जो जीर्णोद्धार हुआ। बीच बीच में जीर्णोद्धार होते रहे। यहाँ नागवंशी राजाओं का भी राज्य रहा जी। यहाँ परमारों का भी राज्य रहा। ये प्राचीन वास्तव जो नागवंशी राजाओं का राज्य रहा। नागवंशी राजाओं के 3 राज्य रहे मुख्य तरह। एक अवंतिका, उज्जैन, मधुबती, मथुरा और ये पद्मावती नाम से जाना जाता था। तो पद्मावती नाम कैसे पड़ा यहाँ का? यहाँ के राजाओं के द्वारा, प्राचीन राजाओं द्वारा नाम था। नगर का ही नाम था यहाँ पद्मावती नगर। ऐसे अवंतिका, पद्मावती और मधुबती 3 नाम थे नागवंशी राजाओं के द्वारा। तो यहाँ जो ये नगर का नाम है जी। पद्मावती जो रानी वो अलग है, ये नगर है। ये नगर है। हाँ पद्मावती नगर है ये। राज्य था पहले पूर्व। जी। ये बड़ा संपन्न राज्य हुआ करता था। आज भी यहाँ सोना मिलता है। आज भी लोग, कई लोग देखते हो आपको, आप साल है सब बरसात के समय सबको पता चलता था जी। कभी खुदाई करते लोग, जब जुताई करते कई बार सोना निकलता था। संपन्न राज्य यहाँ टकसार रहा करता था 3 राज्यों का। तो यहाँ भी सोना कभी खुदाई सोना मिलता है। यहाँ जो महाकवि भगवती जी हुए उनकी यहाँ कर्मस्थली रही है। मंच भी है उनका, रंगमंच। तो विशेष यहाँ का फल है भगवान के शिव जी का। ऐसा प्राचीन यहाँ के सभी को पता है कि अपने आप कोई पूजा हुए करते हैं। जैसे कई चमत्कार जो लोग कहते हैं। तो ठाकुर जी की जो साधना भजन, आपकी जो भजन है, आपकी जो साधना वही सिद्धि है, वही आपका चमत्कार है। अच्छा, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है महाराज जी? वहाँ जहाँ भी कहीं जाएंगे तमाम प्रकार के आडम्बर। यहाँ तो भगवान भगवान एकांत में विराजमान है। सभी अपने हिसाब से जाएं, अपने आप देखो। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो सबको समानता से मानते हैं। सब लोग समानते हैं, सब समान हो जाते हैं। हम अन्यत्र अगर जाएंगे कहीं मंदिर में जाएंगे तो दर्शनार्थी कहलाते हैं। शिव जी के जैसे मंदिर में आएंगे तो दर्शनार्थी नहीं, हम पुजारी बन जाते हैं। पद तुरंत शिव जी दे देते हैं। जैसे शिव जी आज तो तुम ऑर्डर दाने आरत हरो दिन जाने। हम नित्य मंदिर में जाएंगे तो दर्शनार्थी दूर से खड़े होंगे, पुजारी जी होंगे तो उनको हम प्रसाद माला पुष्प जो भेंट करेंगे वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ शिव जी के मंदिर में जैसे ही आते हैं तो सिर्फ हम स्वयं चढ़ाते हैं। आप भी गए होंगे तो आपको कोई पुजारी नहीं मिला, वो होंगे अपने अपने कार्यों में लगे। आप स्वयं शिव जी के डायरेक्ट गए होंगे
आपको रोका नहीं गया कि आप माला ला कर जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ आपको कुछ- लाए होगा, आप स्वयं पहुंचे हो, स्वयं अपने को चढ़ाया, अपनी भावना स्वयं आपने प्रकट की भगवान से, और जो सबकी वो मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो शिव जी एक ऐसे हैं, वहाँ कोई जात भेद भी नहीं है। आपको ये नहीं पूछा गया आप किस समाज के, भैया आप आए मंदिर तक, आपको कोई वहाँ पूछे, ये भी नहीं पूछा आप बड़े हो, छोटे जाएगा, बड़ा जाएगा, आप विद्वान हो कि नहीं, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, ये भी ऐसा भगवान का, कैसे भी जाओ। अच्छा, भगवान को किस प्रकार से आप कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा, जिसकी जो इच्छा है, कोई धतूरा चढ़ा है, भगवान सबसे प्रसन्न है और वरदान भी देते हैं। तो आस्तोष है, आस्तोष तुम और दानी आड़ करो, वरदान देने में जो है इतने सुलभ और सहायता से वरदान देते हैं। ऐसे भगवान भूत भाव, आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, कि बड़ 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 बम बम कर दो, उसी से प्रश्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान है हमारे भूत भावन। ये सिद्धपीठ है, एक स्थान का महत्व होता है। तो यहाँ का कई दूर दूर से लोग आते, कैंसर तक के लोग यहाँ ठीक होके गए जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, बहुत लोग आते भी, शिवरात्रि दूर दूर के लोग आए, हमेशा आते, आज भी आए, इधर यूपी से लोग आए थे अभी, तो वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ठाकुर जी की कृपा से उनकी यहाँ मनोकामना सिद्धि भी होती है और आत्मा शांति भी मिलती है, और शिव जी के नाम से तो आत्म सिद्धि स्वतः ही मिल जाती है। ऐसे यहाँ स्थान का महिमा है, आप सभी देख रहे हैं। बड़े प्राचीन यहाँ गंगा मैया का स्नान, और भगवान की जो गंगा मैया जो निकल रही है यहाँ से सिंध नदी से, आप देखो वहाँ जो धारा जा रही है, कुंड के लिए जा रही है, वो बड़ा श्वेत धारा, जैसे दूध की में दूध धारा बह रही हो, ऐसा सुंदर यहाँ का वातावरण है। आज भी सिद्ध पूजा करते हैं भगवान भूत भावन की, आज अपने आप घंटा बज जाना, ऐसी कई ऐसी यहाँ की चमत्कारी जो आज लोगों के जानने में। एक ऐसा इतिहास है कि एक ही दिन में इस मंत्र को बनाया गया था जिंदों के द्वारा, ऐसा भी यहाँ ये किदवंतियाँ हाँ हैं ये। किंवदंतियाँ हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो पूर्व जैसा भी जो बड़ा प्राचीन आपको स्थान- कितना समय हो गया यहाँ जी पर? हमारे गुरुजी थे, उसके बाद गुरु परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है। जी। तो हमारे गुरुओं को देखते देखते आज यहाँ 50 समाधि मतलब बनी हुई है परंपरागत। अभी हम जो इस गद्दी को संभाल रहे हैं, जो गुरुजी महाराज के द्वारा मिली हुई है, इसको करीब 12 साल से हम इसको संभाल रहे हैं। 12 साल से गद्दी पे विराजमान है। वैराग्य कब धारण कर लिया था, आप कब गुरु जी के शिष्य बने? जी गुरुजी के शिष्य तो हम 2009 में ही पढ़ रहे थे, तभी थे। अच्छा। हमने अध्ययन स्वाध्ययन वृंदावन में किया, जी। अभी आचार्य शास्त्री किया, पढ़े, इसमें उन्हीं के साथ में कक्षा भी लिए थे, और संन्यास में भी उनके बाद यहाँ जब उनकी क्षमा तो संन्यास ले लिए। पहले पढ़ रहे थे विद्यार्थी, उसके विद्यार्थी तो आपका कभी फैमिली वालों ने कहा कि इतनी उम्र में आप संन्यास ले रहे हैं क्या? नहीं, ये नहीं होता। जब संन्यास भगवान हमारे शिव जी इष्ट हैं, हमारे बचपन से शिव जी ही इष्ट रहे। हमारे नर्मदेश्वर भगवान है, अभी आपको माँ दर्शन कराएंगे। जी। तो वो हमारे जब माँ बचपन से जब उनसे जब हमारा प्रेम उनकी पूजा करते, आज भी हमारे वो साथ जाते हैं, कहीं भी हम जाना होता है तो उनको साथ लेके जाते हैं। उनसे जब प्रेम था तो हमने उनके प्रति जो इतना समर्पित रहे, जब पढ़े वहाँ वृंदावन में रहे, तो उनसे इतना प्रेम हो गया, हम उनसे ये मांगा, जय वेदनाथ मोहि तुमोरा करो वेददास में, तो प्रभु इस प्रकार हमारा कल्याण वो करें। अचानक यहाँ भी आना हुआ दर्शन की, तो यहाँ से अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि पता नहीं, हमको अपने आप को पता नहीं हम कैसे। तो गुरु जी के पास रहे, महाराज जी यहाँ के थे, उसके बाद वृंदावन पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद जब महाराज जी थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्हें बुला लिया, आ गए तो वहाँ कुछ नहीं, समाज के सारे लोगों ने ऐसे जोड़ कर, कोई शिव जी का मंदिर है, शिव जी हैं, आपको बुलाना चाहता है, आपकी इच्छा है यहाँ लोगों को, नहीं तो यहाँ से स्थापन, यहाँ लोगों ने रोक लिया, तो यहाँ भगवान के यहाँ उन्होंने यहाँ स्थापित कर दिया। तब से हम अखाड़े से जुड़े और यहाँ सेवा दे रहे हैं। ये शिव जी की कृपा से, घर वालों को नहीं पता होता, संन्यास लेते, संन्यास कोई कहता है ना। जब जो विवेकानंद जी जो 7-8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उनकी माता भी उनको आज्ञा नहीं थी। उन्होंने जो है माता के साथ जब स्नान करने गए नदी में, तो उन्होंने एक मगर उनको पकड़ के ले गया उनके पैर, और चिल्लाए, बोले कि माता जी, बोले मुझे बचाओ मचाओ, मुझे मगर जो है मुझे खींच के ले जा रहा है। अरे बेटा, बोले क्या, वहाँ तो जा नहीं सकती। उन्हें अगर आप संन्यास देने की अनुमति दे दे तो मगर मुझे छोड़ देगा। बोले बेटा बच तो जाएगा। उन्होंने सोचा इससे तो बच जाए, भाई तो मर ही जा रहा है, बेटा तुम लोग को संन्यास ले रहा है तो बच जाए। तो ऐसी प्रकार जो है, इस तरह सादा सहायता कौन सी माँ दे देगी। ये अपनी अपनी रुचि है, ठाकुर जी कृपा है, उन्हीं को किसके शरण में रखना, अपने शरण में रखा मैं, उन्हीं की कृपा है सब, परमेश्वर भगवान की कृपा, यहाँ का स्थान सुंदर, भगवान की कृपा, यहाँ सब पर कृपा होती है। अच्छा महाराज जी, सनातन राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है कि सनातन राष्ट्र बनना चाहिए? लेकिन आजकल जो चमत्कार है, चारों साइड बात हो रही है, चमत्कार के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो क्या ऐसे चमत्कार होगा, ऐसे बनेगा सनातन राष्ट्र? यहाँ सनातन राष्ट्र धर्म की राष्ट्र की बात ना करके हिंदू धर्म की बात की जाती है। हिंदू क्या धर्म है कोई? देखो हिंदू हमारा जो हिंदुत्व जो हिमालय से चला हुआ पूरा हिंदू राष्ट्रीय पूरा हमारा देश ही है, तो पहले से ही हमेशा से है और रहेगा। सनातनी हमारी संस्कृति है, और सनातनी को समानता, सबको एक समानता देख करके, सबको एक भाषा भाव में देख करके, सबसे प्रेम से भाव से, ये सब है ना, तो वही सनातनी है। सबको एक समान देख करके चले,
कहीं जो पद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्। इस स्वभाव से सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, ऐसे इस जन से, इस भाव से, इस शुद्ध भाईचारे से, सद्भाव से, इस प्रकार हमारा सनातनी धर्म है जो सबको लेके चलता है, सबके प्रति इसकी सहानुभूति है। ये सबको लेके चलता है सनातन धर्म। ठीक है, अभी छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बड़े बड़े चमत्कार के चर्चे हो रहे हैं, तो उनको चुनौती दी थी शंकराचार्य जी ने कि आप आइए तो जो जोशीमठ की दरारें उनको भरिए जी। इतने बड़े बड़े नहीं, ये सब चीज़ ऐसे नहीं होती। वो एक अपने इष्टों का बल है, और अपने इष्ट का बल का जो है, अपने इष्टों के बल के ऊपर जो कहते हैं, हम अपने शिव जी के बल हैं, शिव जी हमारे जो विराजमान हैं, तो शिव जी सब कुछ करते हैं, वो करते भी हैं। भावे मैट सकें तो पुरारी, जो तप करे कुमार। अपने तप के द्वारा आपको शुद्धि भी मिलेगी, तो आपके तप के द्वारा मिलेगी। तो वैसे हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते। तो भगवान पर विश्वास करते हैं हम, भगवान एक कार्य करते हैं, मृत्युंजय जप करते हैं, तो मृत्युंजय का नियम प्रमाण भी है, मृत्युंजय पाठ किया जाए, मृत्यु को भी भगवान टाल देते। कब? जब जप करते हैं, जब तप करते हैं, साधना करते हैं, तब सिद्धि होती है। बिना साधना की सिद्धि नहीं हो सकती। ये थे महाराज जी, छोटी सी उम्र में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और आज धूमेश्वर महादेव जी के गद्दी संभाल रहे हैं, और एक विश्व शांति की बात भी करते हैं। लेकिन कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम साधारण, यानी सादा जीवन, उच्च विचार। आए हुए जो शरण में आता है महादेव की, उनको शिष्य के रूप में, पिता के रूप में उन्हें प्यार करते हैं। धूमेश्वर भितरवार, जिला ग्वालियर से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ। हम और भी जगह दिखाएंगे आपको, थोड़ा इंतजार करिए। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत।